प्रभु की महिमा हो, जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं लूसीफर के विषय में। लूसीफर पिता यहोवा, पुत्र यहोवा और पवित्र आत्मा यहोवा की बनाई हुई पहली रचनाओं में से एक हैं। जैसा राजा दाऊद कहता है, जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार पवित्र आत्मा से भरा हुआ अपने भजन संहिता के अध्याय 22 का 3 वचन में कहता है, यहोवा इस्राएल की स्तुति पर विराजमान होता है। हालेलुया। इस्राएल अर्थात शुद्ध मन वाला। और जब लूसीफर को बनाया गया तो वह उस समय तक अपने सारे चाल चलन में शुद्ध था और उसी लूसीफर के ऊपर प्रभु यहोवा, जिसे हम पुत्र यीशु मसीह कहते हैं, वह विराजमान होता था। क्योंकि लूसीफर के अंदर स्तुति करने का सामर्थ्य था, जिसे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा बनाया था। जैसे कि हम जानते हैं, प्रभु यहोवा करूबों के ऊपर विराजमान होने वाले परमेश्वर हैं और लूसीफर तो अभिषिक्त करूब हैं, जिसके 4 सर हैं, एक मनुष्य के जैसा, दूसरा सिंह के जैसा, तीसरा उकाब पक्षी की तरह और चौथा बछड़े की तरह। और इसके ऊपर प्रभु यहोवा विराजमान होता है, लेकिन इसके मन में अपनी सुंदरता और ताकत और सबसे ऊंचे पद पर विराजमान होने के कारण अहंकार से भर गया और अपना पद को स्थिर न रख सका। और प्रभु यहोवा ने, जी हाँ, प्रभु यहोवा ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया, अर्थात यीशु मसीह ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया। यह इतना ज़्यादा बुद्धिमान था कि पाप, बुराई, छल, कपट, अहंकार, बुरी व्यवहार करना खुद से जान गया था। इसके जैसा बुद्धि शायद ही किसी के पास रहा हो उस समय में। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो उसके अंदर भले का ज्ञान डाला था, भली की आत्मा डाली थी। लेकिन आदम और हवा को भी उसने, जब परमेश्वर ने बनाया तो अच्छी बनाया था, अच्छा बनाया था। लेकिन लूसीफर के बुद्धिमानी से और उसके फल को खाने से बुराई मनुष्य में आई। अब बात करते हैं कि जब लूसीफर अर्थात करूब स्वर्ग से गिराया गया, तब वह अब क्या करने लगा और वह क्या करता था। वह कुछ और नहीं, अपना साम्राज्य बढ़ाने लगा और स्वर्ग बनाने लगा, झूठा स्वर्ग बनाया और अपना रूप बदल दिया और अपने लोगों के व्यवहार और रूप को बदल दिया। और वह अब झूठे रूप से कार्य कर रहा है और जगह जगह पर मूर्ति बनवाने और जगह जगह पर अपनी आराधना और सृष्टि की पूजा कराने में लग गया, जब से वह स्वर्ग से गिराया गया। और अब वह धरती पर कुछ और नाम से जाना जाने लगा। हालेलुया। अब वह धरती पर कुछ और नाम से जाना जाता है और वह नाम है वृषभ अवतार। हालेलुया। अब वह नाम है वृषभ, अर्थात मनुष्य, सिंह, उकाब और बछड़े का बनाया हुआ मिक्स रूप है। हालेलुया। मनुष्य, सिंह, उकाब और बछड़े का मिक्स रूप। और क्या यह इतनी भयंकर इत्तेफाक की बात है कि 33 करोड़ देवी देवताओं में महादेव ही ऐसे हैं जो अति क्रोधित होने पर वृषभ अवतार में, अर्थात अपने असली रूप करूब का रूप धारण करता है। यह वृषभ रूप महादेव का असली रूप है। अब आप खुद ही विचार करें कि जब वह अति क्रोधित होता है तो वृषभ रूप में, अर्थात सिंह के रूप, उकाब पक्षी के रूप में, बछड़े के रूप में, मनुष्य के रूप में आ जाता है। हालेलुया। अब आप अपने विचार को और भी ज़्यादा गहराई में ले जाकर यहाँ आप विचार करें कि क्या वह अब किस तरीके से कार्य कर रहा है और कहाँ पर हैं, और क्या आप उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। निश्चय मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आप सभी उसे जानते हैं और सभी उससे अवगत हैं और सभी उसे पहचानते हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग यह नहीं जानते थे उसकी वृषभ अवतार को। वह वृषभ अवतार करूब का ही अवतार है, क्योंकि लूसीफर करूब था और उसके 4 सर और उसके और भी व्यवहार थे जो उसके साथ थे। अब कौन कौन से नाम और पहचान से जाना जाता है। जब जब देवताओं में युद्ध होता है और उनकी एकता बिखरने लगती है, उनकी एकता में भंग हो जाती हैं, तब तब महादेव करूब बनते हैं, जिसको वृषभ रूप भी कहते हैं। मेरे प्रभु के विश्वासी भाइयों, मैंने आपको सच्चाई बताया है। यह लूसीफर भी अनगिनत युगों से परमेश्वर यहोवा के साथ था, अर्थात प्रभु यहोवा के साथ था। इसलिए कुछ अन्य धर्मों के लोग अपने भगवान को
सनातन का भगवान कहते हैं और यीशु मसीह को केवल 2000 साल पहले आया हुआ प्रभु बोलते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु यहोवा अर्थात पुत्र यहोवा हैं, जो लूसीफर अर्थात करूब के ऊपर विराजमान होता है। यह सच्चाई मेरे बाकी हिंदू भाइयों को नहीं है, इसलिए अज्ञानता के वश में सब भगवान एक हैं बोलते हैं। जैसे कि प्रभु ने कहा है, अज्ञानता के कारण लोग कुछ नहीं हैं उसको बहुत कुछ करके मानते हैं, शुभ अशुभ और बहुत सारे सृष्टि की पूजा पाठ को मानते हैं। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने कहा, तुम किसी की मूर्ति न बनाना, ना उसको दंडवत करना। यह इसलिए कहा क्योंकि यहोवा परमेश्वर के रूप को कभी किसी ने नहीं देखा सिवाय प्रभु यहोवा के। लूसीफर भी परमेश्वर को कभी नहीं देखा है। मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आप जानते होंगे कि परमेश्वर के जो परम प्रधान यहोवा हैं उसके सामने जो सराप रहते हैं, करूब नहीं, जो सराप रहते हैं, जो करूब से उच्च कोटि का है, वो सराप रहते हैं। वो सराप अपने आँख और अपने मुंह को ढांपे रहते हैं, वो परमेश्वर को देख ही नहीं पाते हैं। हालेलुया। बस उसके शब्दों को और उसके अग्निमय सिंहासन को और उसके सामर्थ्य को बस जानते हैं, मगर यहोवा परम प्रधान को कभी नहीं देखा है। लूसीफर अभी भी काम कर रहा है सृष्टि की उपासना कराने की। हर प्रकार के पेड़ पौधा, दुनिया भर की जितनी भी संसारिक चीज़ें हैं, धन के रूप में, ऐशो आराम के रूप में, उन सारी चीज़ों की वह पूजा करा रहे हैं और हमारे देश को पूरी तरीके से बिगाड़ रहा है। हमारे देश में आज सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाया जाता है। आज आप सच्चाई को जानें और अपने लोगों को सृष्टि की उपासना और पूजा कराने से रोकें, क्योंकि अंत के समय में जब यहोवा गरजेगा और क्रोधित होगा अति, तो कहेगा जितनों ने सृष्टि की पूजा और उपासना की वो सृष्टि उसी को दुख और तकलीफ दे। अर्थात जितनों ने सूर्य की पूजा और उपासना की, सूर्य उसे झुलसाकर और तपाकर मार डाले। जितनों ने जल की उपासना और पूजा की, वो जल में डूबकर मर जाएगा। और जितनों ने धरती की पूजा की, धरती उसे निगल लेगा। और जितने आसमानों की पूजा की, आसमान से ओले बरसकर उसे पूरी तरीके से निगल जाएंगे। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, हो सकता है आप निकल गए हों तो अपने और भी भाइयों को और भी पड़ोसियों को और भी लोगों को निकाले और इस चैनल पर बने रहे और भी ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करते रहे, क्योंकि ये वीडियो हम बड़े ही संघर्ष के साथ बनाते हैं, अपने आप पर जोखिम लेकर बनाते हैं। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और भी ज़्यादा इसे आप अपने लोगों तक फैलाएं। और हाँ, अगर आज आपका सवाल आप अगर जानते हैं तो निश्चय बताइए, ऐसा कौन सा बाइबल में ऐसा कौन सा राजा था जो मूर्तियों को तोड़कर मंदिरों को खंडर कर देता था और उसकी जगह पर टॉयलेट बना देता था? निश्चय अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो कैसी लगती हैं या कैसे बनाना चाहिए और भी गहराई में आप निश्चय जवाब दे सकते हैं। तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की।